क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 4.2। हमें एक सारणिक दिया हुआ है जिसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में हमें इस तरह से सिद्ध करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में लिख ली है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले R1 के स्थान पर इन तीनों पंक्तियों का योग जो हो उसको हम लिख देते हैं। ऐसा करने से हमें जो सारणिक प्राप्त होगा वो किस रूप का प्राप्त होगा देखते हैं। जब R1 प्लस R2 प्लस R3 होंगे, यानी कि तीनों ही पंक्तियों को हम जोड़ेंगे तो देखो B 2 बार है, C 2 बार है और A 2 बार है, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर रह गया A प्लस B प्लस C। इसी प्रकार यहाँ पर देखें, सेम प्रोसेस यहाँ है, 2A प्लस B प्लस C और यहाँ भी A प्लस B प्लस C। इस तरह से हमने तीनों पंक्तियां ऐड कर दी हैं और उनको पहली पंक्ति के स्थान पर लिख दिया है। इस तरह से बाकी की जो पंक्तियां हैं उनमें कोई चेंज है ही नहीं, उनको एज इट इज लिख दें। पहली वाली पंक्ति में कॉमन जो संख्या है A प्लस B प्लस C, उसको लिख देते हैं बाहर A प्लस B प्लस C। इसको बाहर लेते ही अंदर जो संख्याएं बची हैं वो हैं 2, 2 और 1। बाकी की पंक्तियों में नो चेंज। अब हम क्या करते हैं, इस कॉमन वाली जो संख्या है इसको A प्लस B प्लस C को लिख देते हैं। बाकी की सारणिक में हम क्या करते हैं, किसी भी पंक्ति को 0 की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं C1, इस 2 में से 2 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, यानी कि C1 के स्थान पर हमें C1 माइनस C2 लिखना है। और इस 2 में से यदि इसका दुगना हम माइनस कर दें तो ये भी संख्या हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि C2 के स्थान पर C2 माइनस 2C3। C3 को मुझे दोगुना करना पड़ेगा, तभी इसमें घटाने पर हमें संख्या 0 प्राप्त होगी। ऐसा करने पर हम देखते हैं C1 माइनस C2, 2 माइनस 2 0, इसको C1 के स्थान पर लिखा है मैंने। C प्लस A माइनस B माइनस C, इसका चिन्ह बदल जाएगा, C से C कैंसिल, तो A माइनस B हमें यहाँ एक संख्या प्राप्त होती है, A माइनस B। यहाँ देखते हैं A प्लस B में से C प्लस A जब माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल, यहाँ हमारे पास संख्या बची B माइनस C। ये हमें C1 वाला जो कॉलम है उसकी जगह पे हमने चेंज किया है। अगला चेंज हमारा होगा C2 कॉलम में। वो क्या होगा, C2 में से दुगना माइनस करना है C3 का, यानी कि 2 में से 1 का दुगना 2 होता है, माइनस किया 0 प्राप्त हुआ। B प्लस C में से 2B माइनस किया तो B प्लस C माइनस 2B, ये हमें प्राप्त हुआ C माइनस B। इसी प्रकार C प्लस A माइनस 2C जो हमें प्राप्त होगा A माइनस C। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिख दें। अब हम जब प्रसार करेंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 0 और 0 इन दोनों संख्याओं के जब हम उपसारणिक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्याएं 0 हो जाएंगी। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा A प्लस B प्लस C। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस B इंटू C, C माइनस B इंटू C माइनस A माइनस C इंटू B। अगला है माइनस 0, इसका मल्टीप्लाई होगा A माइनस B इंटू C, B माइनस C इंटू B से। अगला है 1, इसके उपसारणिक की बात करें तो ये सब घट गया हमारा उपसारणिक। ये जो संख्या है 4 बची हैं ये उपसारणिक है, यानी कि A माइनस B का मल्टीप्लाई A माइनस B का मल्टीप्लाई होगा A माइनस C से और माइनस इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी कि B माइनस C मल्टीप्लाइड बाई C माइनस B। By this way we can find out the answer of this question. Now A plus B plus C
ये वाला ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये हमारे पास क्या बचा है, एक का गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, सेम संख्या प्राप्त होगी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का ए से किया ए स्क्वायर, ए का सी से किया माइनस ए सी, बी का ए से किया माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी। देखें माइनस, इसको ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि माइनस की वजह से चिन्ह परिवर्तित होंगे। बी का सी से बी सी, बी का माइनस बी से माइनस बी स्क्वायर, सी का माइनस सी का सी से माइनस सी स्क्वायर, और ये बी सी प्लस बी सी। हम यदि इस ब्रैकेट को हटाना चाहें यहीं से तो देखो चिन्ह सारे चीज बदल जाएंगे। बी सी प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इस तरह से इस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। इस तरह से एक स्टेप हम कम कर सकते हैं। अब हम क्या देख पा रहे हैं, बी सी से बी सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। हमारे पास संख्या जो बची हैं वो हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और माइनस बी सी। ए का मल्टीप्लाई करेंगे सभी संख्याओं से, फिर बी का करेंगे, फिर सी का करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जब हमने ए का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास ए क्यूब, ए का बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी सी। अब हम बी का मल्टीप्लाई करते हैं, बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी। अब हम सी का मल्टीप्लाई करते हैं, सी का ए स्क्वायर से किया, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी सी क्यूब माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी और माइनस बी सी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि कुछ का संख्याएं आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं। ये सी है प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। इस तरह से हमारे पास जो संख्याएं बची हैं उनको इधर लिख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। बाकी की संख्याएं बची हमारे पास माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, यानी कि माइनस 3abc। और ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं।